तो सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नयरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो क्लास 10 का हम फिजिक्स से ठीक है टॉप 39 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, पी वाई क्यू जितना भी क्वेश्चन आज हम ये करा रहे हैं सारा जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसी चैप्टर से ये बुक से सारा लिए हैं। इस बुक में जितना भी चैप्टर है प्रत्येक चैप्टर का हम जो है एक एक सीरीज हम लाने का प्रयास करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, अभी जो है ये 3 लेसन का हम लिए हुए हैं। ठीक है, इसका जो है 3 लेसन का हम लिए हुए हैं। लेसन का नाम है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विवेचन। ठीक है, इससे जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा थोड़ा और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि इसी तरह से जो है हम प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते रहें। ठीक है, तो हम बार बार कह रहे हैं अभी जो है 2027 में सिर्फ PYQ ही लेके हम आएंगे। बाकी जब 2028 का जो बोर्ड होगा मैट्रिक का या बिहार बोर्ड से, तो जितना भी किताब में क्वेश्चन है अति हो, लघु हो, दीर्घ हो, सीरियल बाय सीरियल, टॉप चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, जो कि आपको कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ नयरा ऑनलाइन क्लासेस से ये सभी कार्य उपलब्ध होगा। तो अभी हमसे जहां तक होगा वहां तक हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी आप लोग साथ दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं प्यारा सा क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, देखिए चैप्टर 3 में। ठीक है, चैप्टर हम 3 लिए हैं। चैप्टर 3 लिए हैं मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विवेचन। ठीक है, और ये जो है फिजिक्स का ये है। ठीक है, ये जो है फिजिक्स का लिया गया है। चैप्टर नंबर 3 से टॉप 39 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे और हमेशा जो है बिहार बोर्ड में ये पूछा जाता है। एकदम सरल और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे सिर्फ और सिर्फ नयरा ऑनलाइन क्लासेस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए। तो ये रहा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट कीजिए। तो चलते हैं 1 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न देखिए, ये VVI क्वेश्चन है, इसे हम बोल सकते हैं। ये जो है प्रश्न VVI प्रश्न है और बार बार क्लास 10 में पूछा गया है। हम कह सकते हैं बार बार क्लास 10 में ये चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखिए दिया गया है दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसका निराकरण कैसे करें। ठीक है, आइए 8वां में क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ये जो है 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में, 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में, 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए तो दोष कितने प्रकार का होता है। दोष, ठीक है, दोष कितने प्रकार का होता है, दोष कितने प्रकार का होता है, सबसे पहला आप लोग हमें ये बताइए। ठीक है, दोष कितने प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकार का होता है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन कुछ और है, ये है दोष क्या है। ठीक है, ये दोष क्या है, तो दोष जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा दोष को कितने भागों में बांटा गया है, कि दोष को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा कि प्रत्येक दोष को जो है उसका एक अलग अलग फंडा होता है, लेकिन यह जो दोष है दोष को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला आप पढ़े होंगे निकट दृष्टि दोष, दूसरा पढ़े होंगे दूर दृष्टि दोष और तीसरा आप लोग पढ़े होंगे दूरदर्शिता दृष्टि दोष। ठीक है, ये तीनों दोष जो है बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है। तो इसे जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा मुझे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर, हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो इसका देखिए आंसर जो दिया गया है, इसका आंसर देखिए जो दिया गया है कि एक यह सामान्य स्वास्थ्य आंख अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार की यह समंजित करती है कि वह पास तथा, ठीक है, पास तथा दूर की सभी वस्तुओं को प्रतिबिंब या दृष्टि पटल पर
बन जाए, ठीक है। जब आंख ऐसा करने में अक्षम हो जाती है तो इसे दोष जो है दूरदृष्टि के नाम से जाना जाता है, यानी यह दूरदृष्टि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह कितने प्रकार का होता है, इसका निराकरण कैसे किया जाता है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट की ओर। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है दृष्टि दोष को जो है निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए आपका है निकट दृष्टि दोष, दूसरा आपका देखिए दिया गया है निकट दृष्टि दोष, और फिर तीसरा देखिए दिया गया प्रेस बायोपिया, तथा चौथा दिया गया एस्टीम एग्रोमेडविन प्लाज्मा, ठीक है। ये जो सभी था ये दोष का ये 4 फंडा था। उसके बाद इसका निराकरण दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दृष्टि दोष का निराकरण क्या है, निम्नलिखित है। दृष्टि दोष का निराकरण क्या है, निम्नलिखित है। पहला देखिए दिया गया है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो दूरदृष्टि का जो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलता है कि दूरदृष्टि दोष का किस लेंस में उपयोग किया जाता है, तो हम उसे बोल सकते हैं उत्तल लेंस में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 नंबर का देखिए दिया गया है निकट दृष्टि दोष, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में दिया गया है प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो इसके निराकरण के लिए हम बाईफोकल, ठीक है, बाईफोकल यानी चश्मे का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर 4 नंबर में आपका दिया गया है एस्टिमेनोटिज्म, ठीक है। इसे ठीक करने के लिए स्लिड्रिक्लिन ये चश्मे का प्रयोग किया जाता है, स्लिड्रिक्लिन चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन जो है बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन क्या है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी ये VVI है। दूसरा प्रश्न क्या है, ये VVI है। 2025 में फर्स्ट सीट में पूछा गया है, 2022 में ये पूछा गया है। यानी आज जितना भी हम करवा रहे हैं हमेशा जो है PYQ करवा रहे हैं, ठीक है, PYQ करवा रहे हैं। और ये आपको कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, चाहे वो दिशा हो, टारगेट हो, PW हो या फिर अन्य हो, ठीक है, कोई नहीं है। याद रखिएगा 2028 का जो ये बोर्ड होगा तो हम सभी का जो है अति प्रश्न देंगे, ठीक है, लघु प्रश्न देंगे और दीर्घ प्रश्न देंगे। हमेशा जो है ये चैप्टर वाइज चैप्टर आप सभी को मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेगा आने वाला समय में, ठीक है। ये अभी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास समय का भी अभाव है, इसीलिए जो है हम मेन टॉपिक बच्चे को पढ़ाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो 2028 में जो बोर्ड होगा जितना भी क्वेश्चन का होगा सारा का जो है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम लाने का प्रयास करेंगे। इस पे मेरा जो है कार्य चल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, दिया गया है तारे और ग्रह में क्या अंतर है, ठीक है, तारे और ग्रह में क्या अंतर है, ठीक है, तारे और ग्रह में क्या अंतर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि तारे और ग्रह में निम्नलिखित अंतर है, तारे और ग्रह में निम्नलिखित अंतर है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बगल आप तारा दीजिए, एक बगल तारा दीजिए, या एक बगल आप ग्रह दीजिए। आप इस तरह से भी क्लास मैट्रिक और फाइनल बोर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। एक बगल क्या देना, ऐसे लकीर खींचना है, एक बगल आप यहाँ पे तारे दीजिएगा, ठीक है, और दूसरा माप दीजिएगा ग्रह, दूसरा माप क्या दीजिएगा, ग्रह। 1 नंबर में इधर लिखिएगा, इधर भी 1 नंबर लिखिएगा, फिर 2 नंबर में इधर, 2 नंबर में इधर, फिर 3 नंबर में इधर, तो 3 नंबर में इधर। तो हम इसमें सब अलग कर दिए, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला जो दिया गया है तारों का आकार ग्रह की अपेक्षा बहुत विशाल होता है, बहुत क्या होता है, विशाल होता है। विशाल मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और जबकि यहाँ से इसका अलग है, ठीक है, जबकि इसके छोटे दिखाई पड़ने का क्या कारण है, ठीक है, क्या कारण है, इधर आएगा। फिर उसके बाद दिया गया क्या कारण है कि यह पृथ्वी से बहुत ही दूर है, ठीक है, यह पृथ्वी से बहुत ही दूर है। फिर 2 नंबर में दिया गया है कि रात में तारे स्वच्छ आकाश को यह टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, टिमटिमाए दिखाई पड़ते हैं, ये इसका फिर 2 नंबर में आइएगा। जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं है, ठीक है, ग्रह टिमटिमाते नहीं है। फिर तीसरा नंबर में दिया गया है आकाश में तारे अपनी अपेक्षा स्थिति नहीं बदलते हैं, जबकि ग्रह की अपेक्षा स्थिति प्रत्येक दिन बदलते रहती है, प्रत्येक दिन क्या करती है, बदलते रहती है। और यह क्वेश्चन जो है हमेशा क्लास 10 में पूछा जाएगा आप सभी से, ठीक है।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। जितना हम बता रहे हैं इससे जो है एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर का जो प्रश्न आप सबको दिया गया है, दूरदृष्टि दोष क्या है, ठीक है। दिया गया है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यह 2025 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए फिर 8वां प्रश्न इसमें है, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिक्रिया है, इस दोष का निराकरण किस प्रकार से किया जाता है। यह आपसे तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया है। तीसरा प्रश्न हम कह सकते हैं दृष्टि दोष क्या है, इस दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाता है, कैसे संशोधित किया जाता है। ये तीनों प्रश्न हम बोल सकते हैं, ये जो तीनों प्रश्न है हम बोल सकते हैं इस सब में से कोई आपको जो है बिहार बोर्ड में पूछ लेगा, ठीक है। कोई सा भी आपसे बिहार बोर्ड में पूछ लेगा। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है और ये आपका क्या है, तीसरा प्रश्न है, ठीक है। इस तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है आपसे हमेशा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसका देखिए दिया गया है उत्तर में, इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब या दृष्टि पटल के पीछे बनता है और यह दृष्टि दीर्घ के कारण एक ही निकट बिंदु होता है। एक कौन सा बिंदु होता है, निकट बिंदु होता है। अब यहाँ फिर दिया गया है दोष का निराकरण, ठीक है। दोष का निराकरण, इस दोष को उत्तल लेंस से दूर ठीक किया जाता है और यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल बनने पर मदद करता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि इस दूर को कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो हम भाई कह सकते हैं उत्तल लेंस का उपयोग इस दृष्टि दोष में किया जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर का। ये 4 नंबर जो है वीवीआई प्रश्न है, ये 4 नंबर जो है वीवीआई प्रश्न है और ये 2025 में ये पूछा गया है। तो हम बार बार कहते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए और कहाँ से देख रहे हैं आप लोग कमेंट में जो है मुझे बताने का प्रयास कीजिए, ताकि मेरा मनोबल क्या हो सके, बढ़ सके, ठीक है। यानी जितना भी क्वेश्चन होगा PYQ हम हर एक सब्जेक्ट का लाने का प्रयास करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। बस आप लोग नायरा ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ये मेरा जो है चैनल का लोगो है, ठीक है। ये मेरा क्या है, चैनल का लोगो है। तो चलते हैं 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि ग्रह तारे की अपेक्षा में पृथ्वी में बहुत ही पास है और इसीलिए उन्हें विस्तृत या स्रोत की भांति माना जाता है, ठीक है। माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु दृष्टि में अनेक प्रकार के स्रोत का यह समूह मान लें तो सभी बिंदु जो दृष्टि से प्रकाश के स्रोत से हमारी नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा अनुकूल परिवर्तन औसत या शून्य होता है। इसी कारण से जो ग्रह जो है वो आसमान में क्या करते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीक दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखें, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये 5 नंबर प्रश्न, ठीक है। ये 5 नंबर प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। और ये 24 में और 22 में ये पूछा गया है। 24 में और ये 22 में प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें दिया गया है कि दृष्टि निवर्धन क्या है, ठीक है। दृष्टि निवर्धन क्या है, तो दिया गया है रेटिना पर बने प्रतिबिंब वस्तुओं को हटाए जाने में 1/10 सेकेंड तक स्थिर रहते हैं। इसे जो है दृष्टि निवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसे जो है दृष्टि निवर्धन कहते हैं, ठीक है। फिर चला अगला क्वेश्चन। तो ये 6 नंबर का जो प्रश्न है ये भी प्रश्न वीवीआई है और ये 2024 से 1 शिफ्ट में 2013 में ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए ये पहला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, पहले बात को समझिएगा एकदम ध्यान से। ये पहला जो प्रश्न है कि वायु में स्थिर एक प्रिज्म के दोनों अपवर्तनांक सतह पर प्रकाश या किरणें के अपवर्तनांक के लिए, ठीक है, किरण आलेख खींचे। किरण क्या खींचना है, आलेख खींचना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 8वां प्रश्न दिया गया है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के बर्तन का नामांकित या चिन्ह आलेख खींचे। ये बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। अब फिर इसमें दिया गया है तीसरा प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन में आप क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। कैच के प्रिंट के द्वारा जो है अपवर्धन का किरण आलेख खींचे, ठीक है, किरण आलेख खींचे।
तो देखते हैं इसका जो उत्तर दिए हैं, दिया गया है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पहले बताइए, तो अपवर्तन को कितने भागों में बांटा गया है और प्रकाश का परावर्तन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अगला प्रश्न। ये जो है 7 नंबर प्रश्न कह सकते हैं कि 7 नंबर जो है ये VVI प्रश्न है। ठीक है, और ये जो है 2024 में ये पूछा गया है, ये 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रण करती है। यानी नेत्र, यानी मान कर चलिए नेत्र मतलब होता है आंख, तो ये कह रहा है कि प्रकाश जो आंख पे पड़ता है डायरेक्ट उसको नियंत्रण कैसे करता है, यानी ये कैसे रोक पाता है, इसके बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है आयरिस या गाढ़े। ठीक है, आयरिस गाढ़े रंग का यह पेशियां उत्तक होती है जो यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है। जब प्रकाश की तीव्र होती है, जब प्रकाश तीव्र होती है तो पुतली जो है वह छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है। और जब प्रकाश यह धुंधला होता है तब आइरिस में यह ढीला होने से पुतली पूरी तरह से क्या होता है, फैल जाती है। इसी प्रकार से वो क्या है, आंख में आने वाली प्रकाश को नियंत्रण करता है। यानी जो भी खेला होती है हम कह सकते हैं पुतली पे। ठीक है, किस पे होता है, पुतली पे। फिर ये 8 नंबर का क्वेश्चन जो है ये VVI क्वेश्चन हम कह सकते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2023 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका देखिए उत्तर जब हम दिए हैं, जब ये क्लोराइड विलयन में प्रकाश पुंज गुजर जाता है तो प्रकाश पुंज में लंबवतता देखने पर प्रकाश पुंज का परिवर्त या चमकीला दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे जो हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव हम लोग कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है हम कह सकते हैं। ठीक है, दिया गया है सूर्योदय के समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों दिखाई देता है। तो सूर्योदय के समय याद रखिएगा कि जब जब सूर्य उगता है तब भी लाल दिखाई देता है, और जब सूर्य डूबता है तो तब भी लाल दिखाई देता है। ये किनके कारण से दिखाई देता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जो है देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर जो दिया गया है कहता है क्षितिज के समीप या स्थित या सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी वायुमंडल में वायु की मोटी परत से होकर गुजरता है। क्षितिज के समीप या नीले तथा कम या तरंग दैर्घ्य प्रकाश का अधिकांश भाग या भाग कणों द्वारा परिपूर्ण हो जाता है, इसीलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगधारी होता है, अधिक तरंगधारी होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय वो क्या, रक्त लाल प्रतीक दिखाई पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं वो जो है तरंग दैर्घ्य के कारण से वो जो है लाल प्रतीक दिखाई पड़ता है, सूर्य उगते समय और सूर्य डूबते समय। ठीक है, फिर रहा ये प्रश्न। ठीक है, फिर रहा ये प्रश्न जो है VVI प्रश्न हम कह सकते हैं। यह प्रश्न जो है VVI प्रश्न है और बार बार क्लास 10 में ये आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए किस टाइप से दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए जो इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, याद रखिएगा 1 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश का वर्ण विभेदन से आप क्या समझते हैं। ये बहुत बार जो है क्लास 10 में पूछा जाता है। इंद्रधनुष की व्याख्या करें। ठीक है, तो ये यहाँ से पहला सवाल है। उसके बाद देखिए ये 2 नंबर में ठीक आता है कि अथवा प्रकाश का वर्ण विभेदन क्या है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, आइए इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है कि अथवा विपेक्षण क्या है, प्रिज्म के द्वारा सूर्य से प्रकाश का विवेचन दर्शाने के लिए चित्र बनाए, यह जो है रेस्टम क्या कहलाता है। ठीक है, और फिर यह चौथा जो दिया गया है कि अथवा प्रकाश का वर्ण विवेचन क्या है और रेस्टम से कैसे बनता है। ये 2011 में पूछा गया है। ठीक है, और ये 2013 में पूछा गया है, 2015 में, 2021 में। ठीक है, यानी जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं PYQ करवा रहे हैं। ठीक है, PYQ करवा रहे हैं, आप लोग जो है इसे गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा।
तो यहाँ देखिए दिया गया इसका उत्तर, जब कांच के प्रिज्म से प्रकाश का कुंज गुजर जाए तो वह 7 रंगों में बट जाता है। हम ये कह सकते हैं वह जो है 7 रंगों में बट जाता है। पहला देखिए इसमें दिया गया है प्रकाश का वर्ण विपेचन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विपेचन कहलाता है। इन्हीं 7 रंगों का बैगनी जो है ना, बैगनी, ठीक है, फिर बैगनी, जामुनी, नीला, ठीक है, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है, वर्ण क्रम में, ठीक है, वर्ण क्रम में अवस्थित किया होता है। इसे जो है विट्रियोग्राफी भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगों का समूह यह रेक्सटम कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विपेचन प्रकाश के आवर्तन के कारण होता है, जिसे प्रकाश के विभिन्न या रंगों के किरण को निर्वात या हवा के समान को दूरी करता है। क्या करता है? दूरी करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने का उम्मीद हम कह सकते हैं, यह क्वेश्चन आ सकता है 90%, ठीक है। फिर हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसे उसके बाद इंद्रधनुष के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में फिर दिया गया है कि इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल सूक्ष्म कणों में दिखाई देता है। वायुमंडल में उपस्थित जल सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश से परिविवेचन के कारण से प्राप्त होता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों के भांति में कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को वह अवर्तित तथा वर्ण विपेचन करती है, तब पश्चात उसे जो है यांत्रिक परिवर्तित करती है। अंत जल की बूंदे से बाहर निकलने के समय प्रकाश पुनः आपतित करती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष का वो निर्माण का कार्य करती है, ठीक है। फिर रहा ये 11 नंबर। ये 11 नंबर जो प्रश्न है ये भी VVI है और ये 2021 में सिर्फ पूछा गया है, ठीक है। तो दिया गया है सूर्य के प्रकाश में उन 2 अवघटकों के नाम लिखे, ठीक है। उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये पहला देखो दिया गया है कि अवरक्त किरणें और दूसरा दिया गया है परावर्णीय किरणें। तो ये जो सूर्य के अवघटक में ये दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन जो है VVI प्रश्न, ये जो है हमेशा बिहार बोर्ड में टकराता है। दिया गया है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका छोटा सा आंसर देखिए बता देते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तमान के कारण से आसमान में तारे टिमटिमाई दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया गया होगा, इसमें दिया गया है कि जब यह तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसके बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले देखिए गया ना, अपवर्तनांक माध्यम से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण तारे का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ यह मुड़ जाता है। माध्यम में अपवर्तनांक में अनियमित या उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण यह तारे प्रकाश यह हमारी आंखों तक पहुंचता है, कभी कभी नहीं पहुंचता है। इसके कारण से हमें जो है तारे टिमटिमाए हुए प्रतीत दिखाई पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि वायुमंडल अपवर्तनांक के ही कारण से जो है आसमान में तारे टिमटिमाई दिखाई नजर आते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है VVI बच्चों है, यह क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 13 नंबर देखिए जिसमें दिया गया है पहला प्रश्न जो इसमें दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए जिसमें दिया गया है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीक होता है, ठीक है। ये 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया है अथवा, ठीक है, अथवा दिया गया है स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। यह NCERT से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए हम लिखे हैं कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रतीक जो है परिक्रमण होता है, और लाल रंग का परिक्रमण सबसे कम और नीले रंगों का प्रतीक सबसे यह अधिक होता है। रंगों का परिक्रमण नीला रंग, ठीक है, नीला रंग की अधिकता होती है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यांत्रिक में प्रवेश का परिक्रमण जो होता है वो नहीं होता है, इसीलिए यांत्रिक यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं
कि जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यांत्रिक में प्रकाश का परिक्रमण दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि यांत्रिक जो काला दिखाई देता है किनके कारण से, प्रकाश का परिक्रमण के कारण से। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, अब बार बार क्लास 10 में ये रिपीट होते रहता है। ठीक है, हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि जितना भी होगा सारा जो है चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर हम PYQ ला रहे हैं अपने सीरीज पे। ठीक है, अपने YouTube चैनल पे, जो मेरा चैनल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, इससे आप लोग एक बार जुड़िए और सारा सब्जेक्ट का जो है प्रत्येक टॉपिक हम लाने का हम प्रयास करेंगे। अभी सिर्फ आपको PYQ ही मिलेगा, बाकी 2028 का जो बोर्ड होगा जितना भी चैप्टर में होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितना भी उस सभी में होगा, तो अति लघु प्रश्न देंगे, लघु प्रश्न देंगे, दीर्घ प्रश्न देंगे। ये मेरा आप सभी से वादा रहा, सभी चैप्टर का हम करवाएंगे। ठीक है, बस आप लोग खाली साथ दीजिए मेरा। ठीक है, तो ये जो है ये 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है, समान नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर से निकट यह वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। यह जो है 19 से पूछा गया है, या यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि एक मानव नेत्र की स्पष्ट दूरी की क्षमता कितना होती है, तो यही है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है किसी वस्तु को आराम से स्पष्ट देखने के लिए इसे जो अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर जो कि स्पष्ट दर्शन की अल्पनता दूरी है दूर रखना होता है। अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी के एक या निश्चित यह न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम सीमा के नीचे और यह नहीं घट सकती है। यदि कोई वस्तु नेत्र में अधिक निकट हो तो उस नेत्र में इतना सा ही अधिक वक्रित नहीं हो पाता है। वस्तु का प्रतिबिंब या दृष्टि पटल पर बने या उसके यह फलस्वरूप यह प्रतिबिंब यह धुंधला सा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? धुंधला सा दिखाई देता है। यह क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, बार बार क्लास 10 में जो है पूछा जाता है। ठीक है, बार बार जो है क्लास 10 में ये आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं ये आने का उम्मीद ज्यादा रहता है। ठीक है, दिया गया है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। यह ऐसे आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्या अभिप्राय है। तो यह हमेशा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम बार बार कहते हैं कि सभी चैप्टर का जो है हम PYQ लेके आ रहे हैं अपने YouTube चैनल पे, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, न दिशा मिलेगा, न टारगेट मिलेगा, न P मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। हम भी देखते हैं सबका वीडियो। ठीक है, तो फिर इसमें दिया गया है और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम जो है YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दे रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दे रहे हैं, तो आप लोग जो है जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया इसमें तो दिया गया है उत्तर, जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को दिखाई देता है तो नेत्र पर गिरने वाला समांतर किरणें नेत्र जो है लेंस के द्वारा ठीक है, नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र लेंस से रेटिना की ओर, ठीक है, रेटिना दूसरी दूर तथा लेंस के फोकस दूरी पर स्पष्ट कहलाती है। ठीक है, उस समानता मांसपेशियों या ढीली पर रहती है तथा यह इन नेत्र लेंस की यह फोकस दूरी, ठीक है, नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाती है जब नेत्र किसी समीप के वस्तुओं को दिखाई दे तो, ठीक है, वह मांसपेशियों क्या होता है, सुकर जाता है। मांसपेशियों क्या होता है, सुकर जाता है। सुकर कर लेंस की दोनों ये वक्रता त्रिज्या को ये छोटी कर देती है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तथा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनता है। यानी हम कह सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन भी निकल सकता है, वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनता है, तो रेटिना पर। किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है। प्रकाश फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। और यह क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, बार बार क्लास 10 में यह क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, फिर रहा 16 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है
कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। ये देखिए दिया गया 2017 में और 2014 में। जब हम 2014 में मैट्रिक किए थे तब यह क्वेश्चन हम भी इसे बनाने का प्रयास किए थे, ठीक है। 2014 में हम मैट्रिक किए हैं, ठीक है। ये 2014 में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अच्छी तरह से मुझे भी पता है कि क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। तो ये 14 देखिए दिया गया है कि जब प्रकाश सिंगल पर पड़ता है तो लाल का रंग की तुलना में सभी अन्य रंगों से अधिक मात्रा का प्रकीर्णन होता है, इसीलिए सबसे कम प्रकीर्णित होने वाले लाल रंग ही सिंगल का प्रतीक माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं खतरा, ठीक है, कह सकते हैं खतरा। खतरा का संकेत किससे होता है, तो यही जो है लाल रंग से ही होता है, ठीक है। अगर मान कर चलिए मनुष्य के शरीर में जब ब्लेड निकलता है तो कहते हैं शरीर उसका क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। तो ये संकेत देता है, ठीक है। अगर मेरा हाथ का कोई अंग नहीं टूटता तो लाल प्रतीक दिखाई हमको नहीं पड़ता। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अगर ऊपर से कुछ भी गिर जाएगा, मेरा सर फूट जाएगा तो वो प्रतीक दिखाई दे देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खतरा कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो है 17 नंबर का प्रश्न भी आई है। 17 नंबर का प्रश्न देखिए 3 टाइप का प्रश्न है। ये आपका जो पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष क्या है। इस दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया गया है अथवा माप के दिया गया है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष का कारण क्या, इसका शोधन किस प्रकार से किया जाता है, किरण आरेख खींच के द्वारा समझाइए, ठीक है। ये 2012 में आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका दिया गया है दूर पर निर्भरता प्रतिबंध रेटिना के आगे होता है, इसे अवतल लेंस का प्रयोग का संशोधन किया जाता है जो कि प्रकाश की आपसित ये करता है तथा रेटिना के पास दोष को निराकरण ऐसा प्रतीक होता है, ठीक है। दृष्टि बिंदु को समांतर ये किरणें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाई निराकरण लेंस की फोकस दूरी आंख दूरस्था बिंदु पर दूर की बराबर होती है, दूर के बराबर होती है। चित्र दिया गया निकट दृष्टि दोष उपयुक्त लेंस का उचित उत्तल दर्पण का संशोधन किया जाता है, ठीक है, संशोधन किया जाता है। और यह बार बार क्लास 10 में ये रिपीट होता है, ठीक है। फिर 18 नंबर का जो प्रश्न है, 18 नंबर, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ता देखते हैं तो नेत्र का प्रतिबिंब दूरी क्यों होता है। देखिए ये ठीक कहता है, बात को समझिएगा। अगर आप किसी वस्तुओं को, ठीक है, अगर आप किसी वस्तुओं को गौर से जब देखिएगा, ध्यान दीजिए, ठीक कहता है कि जब हम नेत्र से किसी दूर वस्तु को देखते हैं, जैसे मान के चलिए अभी हम जो देख रहे हैं पहाड़ देख रहे हैं, तो बहुत यहाँ से जो बहुत बड़ा विशाल पहाड़, लेकिन जैसे धीरे धीरे उसका स्टेप चढ़ते जाएंगे उसका आयु क्या हो जाएगा, घटते नजर आता है, ठीक है, यानी छोटा हुआ प्रतीक दिखाई देता है, ठीक है। तो वही कहा था ये किसके कारण से होता है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। ये जो है हम कह सकते हैं समंजन के कारण से होता है। सामान्य नेत्र लेंस के विभिन्न दूरियों के वस्तुओं का प्रतिबिंब ये समान रूप से रेटिना पर बनता है, इसीलिए नेत्र का प्रतिबिंब दूरी समान होती है, ठीक है, इसलिए क्या होती है, दूरी समान होती है। फिर अगला नंबर प्रश्न दिया गया है 19 नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ये जो प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है, मानव नेत्र की यह सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट ये बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होती है, ठीक है, कितनी दूरी पर होती है, ये सभी को पता है कि वो कम से कम जो है 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर ही होना चाहिए। मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए कितना निकट बिंदु होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, यह प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, दिया गया है आंखों पर परी से, ठीक है, यानी आंख पर, ठीक है, आंखों पर यह परी से कोई विद्यार्थी को श्याम पद्य पढ़ने में कठिनाइयों देती है, तो यह विद्यार्थी जो है किस दृष्टि दोष से प्रेरित होता है और इसे किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। तो यह दिया गया है कि यह विद्यार्थी माइपोपिया या निकट दृष्टि दोष से प्रेरित होती है, इसे उचित क्षमता वाले अवतल लेंस वाले चश्मे से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, इससे संशोधन किया जा सकता है
चश्मे से, ठीक है। उसके बाद फिर ये रहा आप सभी का 21 नंबर का जो प्रश्न है दिया गया है। 21 नंबर ये वीवीआई प्रश्न हम कह सकते हैं आंखों की सग्रहिता से आप क्या समझते हैं। यानी आंखों की सग्रहिता का संबंध यह रंगों से होता है। आंख किसी रंग के लिए अधिक के संग्रही होती है और जो है किसी के लिए कम भी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो दिया गया है 22 नंबर क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं जो दिया गया है आंख के मुख्य दोषों के नाम लिखे, ठीक है। यानी आंख के मुख्य दोषों के नाम लिखे, यानी ये जो हमारा आंख है इसके बारे में जो है मुख्य दोषों का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये दिया गया है आंख के मुख्य 4 दोष होते हैं। पहला देखिए दिया गया है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दिया गया है दूर दृष्टि दोष, तीसरा दिया गया फ्रेश बायोपिया, चौथा दिया गया है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो ये चौथा है। फिर हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर दिया गया है नेत्र का निकट बिंदु से बिंदु किसे कहते हैं। नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं, यह आपसे पूछ लेगा नेत्र बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। यह आपसे ऐसे पूछ सकता है यह प्रश्न, ठीक है। यह आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। नेत्र बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। नेत्र बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। नेत्र बिंदु किसे कहते हैं, यह आपसे इस टाइप का भी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछ सकता है। तो दिया गया है उत्तर में वह न्यूनतम दूरी है जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव में अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, ठीक है। देखी जा सकती है उस नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। उस नेत्र का क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। और इसकी जो सामान्यतः जो दृष्टि होती है लगभग वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद ये 24 नंबर का जो प्रश्न है, 24 नंबर का प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। 24 नंबर का जो प्रश्न है यह प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। दिया गया है निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति, ठीक है, पुस्तक पढ़ते समय चश्मे का उपयोग चश्मे को क्यों हटा देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति जो है चश्मे का क्यों हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, बात को समझिएगा कि ये जो दिया गया है कि समान निकटता स्थिर बिंदु व 25 सेंटीमीटर है। यदि अवतल लेंस चश्मे में पुस्तक पढ़े तो उस पुस्तक पर अधिक दूरी पर यह रखनी होगी। हाँ, अधिक दूरी पर रखनी होगी। मान कर चलिए अगर कोई चश्मा पहनता है तो उसको ऐसे जब दिखाई करेंगे तो उसको दिखाई देगा साफ साफ, ठीक है। उसको दिखाई देगा साफ साफ। अगर उसको जितना नजदीक लाइएगा तो उसको जो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही कहा था इससे अतिरिक्त यह पुस्तक का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। धुंधला दिखाई देगा क्यों, क्योंकि उसके चश्मा लगा हुआ है। वो जो चश्मा लगा हुआ है वो जो है दूर वस्तु को देखने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। फिर दिया गया इसीलिए निकट दृष्टि दोष का वाला व्यक्ति चश्मे का उतार कर पढ़ना पसंद करते हैं। उतार कर पढ़ना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ये 25 नंबर का क्वेश्चन जो है, ठीक है। 25 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि क्या कारण है कि सूर्य क्षितिज, ठीक है, के नीचे होती है, हमको सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, अभी क्वेश्चन ये हम पढ़ाएं आप सभी को कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायु हल्की होती जाती है, अतः अपवर्तनांक भी कम होते जाता है। सूर्य उदय के बाद या सूर्य उदय के से पहले सूर्य से चलने वाली किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। जब हम इन किरणों को सीधा देखते हैं तो हमें जो है सूर्य क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है। तो एक चीज बताते हैं, कभी सूर्य को ऐसे आंख से आप लोग देखे हैं तो नहीं देखे होंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन भी है कि सूर्य को खुली आंखों से क्यों नहीं देखा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन शायद इसमें लिए होंगे, ठीक है। तो ये 26 नंबर का जो प्रश्न है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो क्या कीजिएगा, शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। तो ये दिया गया है क्योंकि देखिए अभी जो हम पढ़ा रहे हैं चलते चलते मेरा पैर दर्द लेने लगता है, ठीक है। तो समझिए आप लोग, ठीक है। तो जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, ठीक है, या बड़े देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं,
तो ये दिया गया है 26 नंबर का कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखने समय चश्मा उतारना पसंद करता है क्यों। ठीक है, चश्मा उतारना पसंद करता है क्यों। ठीक है, तो ये देखिए जब दिया गया है, ठीक है, ये जो दिया गया है कहता कौन सी है कि मानव जो निकट या दृष्टि दोष का नहीं है उसका यह दूर दृष्टि बिंदु समानतः या अनतः पर होता है। किस पे होता है? अंतः पर होता है। अतः यह समांतर किरणें दूर के वस्तुओं से रेटिना पे बिना चश्मे का भी फोकस की जा सकती है। ठीक है, फोकस की जा सकती है। फोकस होती है तो ऐसा व्यक्ति यदि चश्मे के साथ आकाश में दिखाई देगा तो उत्तल लेंस के समांतर किरणें, ठीक है, समांतर किरणें रेटिना से पहले फोकस हो जाएगी। अब ये सारी यह धुंधला प्रतिबिंब बनेगा। इस कारण से दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में दिखाई चश्मा उतारना पसंद करते हैं। ठीक है, फिर ये दिया गया है 27 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र के समान दृष्टि दोष क्या है, इसमें से 3 दोष के कारण क्या तथा उनका सुधार लिखिए। तो ये देखिए लिखा गया है किस किस का हम लोग उपचार में किए जाते हैं। तो ये दिया गया है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। मानव नेत्र में समान दोष यही 3 दोष होती है। ठीक है, यही क्या है? 3 दोष है। ये आपसे पूछ सकता है कि दोष कितने प्रकार का होता है। तो यही 3 प्रकार का है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ये जो है मानव समान होती है। तो यहाँ देखिए दिया गया, अगर कोई पूछेगा आपसे कि मनुष्य में जो है निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा किया जाता है, तो हम कह सकते हैं अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये दिया गया है कि चक्षु गोलक का ये बढ़ जाना। ठीक है, फिर दूसरा दिया गया है दूर दृष्टि का दोष जो है वो किस में किया जाता है, तो उत्तल लेंस में किया जाता है। और फिर जरा दृष्टि दोष किस में किया जाता है, समझन की क्षमता में कमी जब पड़ती है तब जो है द्विफोकस वाला लेंस का उपयोग करते हैं, यानी दोनों उत्तल अवतल में दोनों। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन रहा 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए रहा, कहता है निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर बतावे। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है क्लास 10 में। ठीक है, ये जो है बहुत बार पूछा गया है क्लास 10 में। तो की कह रहा है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का शायद ये 3 गो होगा, उसके बाद इसका जो है, तो आप इसको जो है ना ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इधर हम दे सकते हैं निकट, इधर हम दे सकते हैं निकट, इधर दे सकते हैं दूर। ठीक है, इधर दे सकते हैं दूर, 1 नंबर में इधर, 1 नंबर में इधर लिखिए। ठीक है, 2 नंबर में इधर, 2 नंबर में इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये है निकट दृष्टि दोष दिया गया है। तो नेत्र लेंस के फोकस दूरी अधिक हो जाती है, नेत्र गोलक ये लंबा हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये किस में? निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर दिया गया है दृष्टि दोष में। ठीक, उसके बाद देखिए दृष्टि दोष में दिया गया है कि नेत्र लेंस की यह फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष को, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष को किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहा 29 नंबर का ये क्वेश्चन रहा। तो दिया गया है कि 2 आंखों की योग्यता बताए। ठीक है, यानी 2 आंखों की योग्यता बताएं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि वस्तु को 2 आंखों से देखना उपयोगिता निम्नलिखित है। तो पहला देखिए हम लिखे हैं वस्तु की दूरी का कम अंदाज ठीक लगाया जा सकता है, वास्तविक बात है। फिर दूसरा देखिए लिखे हैं वस्तु त्रिविनियम का प्रभाव भी ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। फिर तीसरा देखिए लिखे हैं दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड के लिए भाग के लिए आराम दे सकती है। ठीक है, फिर ये जो 30 नंबर का प्रश्न है, यह प्रश्न जो है VVI प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न जो है VVI प्रश्न है। दिया गया है जरा दूरदरास्ता तथा दीर्घदृष्टा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम बार बार कहते हैं कि अंतर जो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर आप दे सकते हैं जरा, ठीक है, दूरदर्शिता। ठीक है,
और फिर इधर आप दे सकते हैं दीर्घ दृष्टि, ठीक है, इधर आप दे सकते हैं दीर्घ दृष्टि, ठीक है, दीर्घ दृष्टि। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिया गया है कि स्थिर में दोनों के नजदीक वस्तुओं को देखना पाना होता तथा यह अभिनेत्र की लेंस की अधिक यह फोकस दूरी कारण होता है, ठीक है, होता है। अब उसके बाद यहाँ से दीर्घ दीर्घ का है, ठीक है। दीर्घ दोष में अभिनेत्री लेंस के बीच में पतला हो जाता है, यह नेत्र गोलक यह छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। यदि दोष यह पक्षभावी तथा पेशियों को कमजोर कर पड़ने जाने तो वह लेंस के फोकस दूरी कम नहीं कर पाती है, तो इस दोष का जरा दृष्टा दोष कहते हैं। ऐसे दोष अधिक या आयु वृद्धि होने पर होता है, ठीक है। यानी जिसका भी आयु हम कह सकते हैं 60 साल से प्लस हो सकता है, तब उसका जो है इस दोष का उस पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, तब जो है प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ये रहा 30 क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा 30 क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन तो इसमें और था, 30 क्वेश्चन क्यों आया भाई? अच्छा ठीक है, ये रहा 30 क्वेश्चन जो हम सभी सॉल्व कर दिए हैं। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो लाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि मोबाइल जो है वो हीट हो गया, बंद हो गया है, ठीक है, तो उसको मुझे यहीं पे बंद करना पड़ेगा। बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर यह आप सभी को वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ जो है आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।